हेलो एवरीवन। जिडिशियंस हमेशा एक कदम आगे रहते हैं और जीडीसी के बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, हमेशा जीडीसी का नाम रोशन करते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपसे मिलवाना चाहते हैं मंजुलिका मुखर्जी, जो कि कोलकाता से आती हैं। और ये हमारे जीडीसी प्राइम की बहुत ही होनहार बच्ची, जिनका जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 580 अचीव इन्होंने किया है। और नाइपर में भी इनकी काफी अच्छी रैंक 1100 के आसपास है। सबसे पहले तो मंजिल आपको इस बेहतरीन शानदार रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मंजुलिका, आप हमारे जीडीसी प्राइम में इनरोल हो। जीडीसी प्राइम जो कि जीडीसी का सबसे बेस्ट कह सकते हो कोर्स है। इसमें जो मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की जाती है, क्या मॉड्यूल तैयारी के लिए सफिशिएंट है या फिर उसके अलावा हमें रेफरेंस बुक्स भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है? सर मेरे हिसाब से तो मेरे जर्नी में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से रियलाइज किया है कि जो मॉड्यूल्स हमको मिलते हैं उससे बाहर तो कुछ आने के चांसेस मतलब 0.0091% से भी कम हो जाते हैं। तो ये मॉड्यूल के अलावा और मेरा रिक्वायरमेंट एज सच नहीं था। मॉड्यूल्स और क्लासेस ये दोनों करने के बाद मुझे एटलीस्ट कभी भी कोई भी रेफरेंस बुक नहीं यूज प्रेफर करना पड़ा। बिल्कुल। मतलब मॉड्यूल अगर कोई भी बच्चा पढ़ ले 2-3 बार, तो कोई भी फार्मा का एग्जाम हो वो कवर हो जाएगा। हाँ सर, स्पेशली उसमें जो कोटेशंस रहते हैं कि कौन से टॉपिक से किस किस ईयर में क्वेश्चंस आया था वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन के वक्त हम लाइन बाय लाइन तो पढ़ते नहीं है। तब वो इम्पोर्टेंट चीजें स्पेशली नोटिस करने में बहुत यूजफुल होता है मॉड्यूल्स। जी। मंजुलिका, आप 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपने दिया होगा, कैसे मार्क्स आते थे आपके? सर फर्स्ट फर्स्ट तो बहुत ही अच्छे नहीं आते थे, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते थे। पर उसके बाद आप लोग मतलब आप बाकी सर्स मैडम्स सब मैंने तो यानी आपको पूछा, अखिलेश सर को पूछा, अभिषेक सर को भी कॉल करके तंग किया कि सर इतने आ रहे हैं, सर बहुत कम आ रहे हैं, 146 150 ऐसे आ रहे हैं, होगा क्या सर? तो आप लोगों ने ऑलवेज मोटिवेट किया कि हाँ बच्चा होगा होगा। तो उसके बाद मैं सर कॉन्सिस्टेंटली देती रही मॉडल्स पेपर। उसके बाद थोड़े थोड़े करके ग्रेजुअली मार्क्स इम्प्रूव हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी भी मेहनत है। अच्छा ये बताइए, जो महा मैराथन की 11,000 एमसीक्यू की सीरीज थी रात के 9 बजे, कितना हाँ मजा आता था? क्या उससे पूरा कवर हुआ था सिलेबस का पूरा का? सर, वो तो एक डेली रिचुअल की तरह बन गया था कि 9 बज गए हैं तो सब काम काज साइड करके यूट्यूब खोल के महामैराथन में जुड़ना ही जुड़ना है। मतलब वो एक डेली रिचुअल की तरह था। और उससे जो हेल्प मिला है सर, मतलब इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन बस महामैराथन के से ही आए थे। तो बिल्कुल। वो सोचने भी की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे ये कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या होगा। वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हो जाता है कि हाँ यही आंसर होगा। और एग्जाम की बात तो चाहे जीपैट का एग्जाम हो, नाइपर का एग्जाम हो, बच्चे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे, सर लगता है पेपर को जीडीसी ने ही सेट कर दिया। क्या ये सही था? हाँ सर, मतलब मेरा भी फर्स्ट जीपैट के एग्जाम में फर्स्ट सेट देखकर ऐसा ही मतलब रिएक्शन ऐसा ही था। अरे, इस 25 क्वेश्चंस में से 24 क्वेश्चंस तो मैंने मॉडल पेपर और मैराथन में ही दिए हैं। ये जी। तो सही मतलब मॉडल पेपर देने की तरह ही हो रहा है मेरे लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट दिया आपने जीडीसी क्लासेस ऐप में, और 51वां मॉडल पेपर आपने जाके जीपैट के एग्जाम में दे दिया? एग्जैक्टली सर, मेरे लिए कुछ अलग नहीं था। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चंस के लेवल्स, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो मॉडल पेपर ऐप में देते थे वो कॉम्पिटिटिवली हार्डर है जी। देन दी पेपर इटसेल्फ। मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा। आपको इतना प्रिपेयर करवा दिया गया कि एक्चुअल पेपर देख करके ऐसा बाउंस नहीं हुआ या ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ कि अरे हमने तो ये करा ही नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पेपर देते देते एक ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि वहां पे बैठे बैठे भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे जो भी फेलो जिडिशियंस है जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, वहां पे बैठे ही एनालाइज भी कर सकते थे कि मतलब एक आइडिया था कि कट ऑफ कितना जा सकता है। जी। तो हम लोगों का प्रैक्टिस इतना हो गया था मॉडल पेपर मैराथन देते देते। जी मंजूर। और आपके कलीग या जूनियर्स या कोई आपके
जो जूनियर्स वगैरह होंगे, अगर आप उन्हें सजेशन देना चाहोगे तैयारी के लिए, अगर आपसे पूछें कि कैसे दीदी तैयारी करनी है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, मुझे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे जूनियर्स ने पूछा भी कि दीदी क्या कर रहे थे। मेरा एक लाइन का आंसर होता है, मैं एक प्राउड जिडिशियन हूँ। मेरे टीचर्स ने क्लासरूम में मुझे जो बोला, जैसे बोला उन्होंने, मैंने वो फॉलो किया। वो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, कितना पढ़ना है, जैसे भी उन्होंने बोला मैंने वो ही फॉलो किया। तो मैं मेरे जूनियर्स को एक ही सजेशन देता हूँ, जीडीसी के टीचर्स जो बोले, जीडीसी के टीचर्स जैसे गाइड करे, जीडीसी जैसे गाइड करे वैसे करो, तुम्हारा तो जीपैट इम्पॉसिबल है, मतलब 100% पॉसिबल नहीं होना, इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मंजिलिका, आपकी भी मेहनत है इतनी अच्छी रैंक लाने में। आपने भी दिन रात एक करके क्लासेस लगाई हैं, मैराथन लगाया है, लास्ट में भौकाल सीरीज जो 100 आवर्स की थी। मतलब सर वो कुछ दिन तो मेरे लिए बहुत 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 मेमोरेबल था। मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स स्लीप पे मैं सरवाइव कर रही थी, पर उसके बावजूद मतलब मेरा एक ही था कि भौकाल सीरीज का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और सच में मेरा जो भी रैंक बूस्ट किया, फाइनल बूस्टअप जो कहते हैं, वो भौकाल सीरीज का था। जी। मतलब जैसे मैंने वो अटेंड किया, वो मुझे मतलब मैं जो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने भोकाल सीरीज अटेंड किया था, उससे भी ज्यादा उसने मुझे बूस्ट अप कर दिया। और ये मुझे एग्जाम के हॉल में जाके रियलाइज हुआ कि हाँ, भोकाल सीरीज कितना हेल्प करता है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और जीडीसी का रोल क्या रहा आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, और जीडीसी के लिए कुछ कहना चाहते हो आप मंजिल? अम, सर जीडीसी का रोल, वो तो मतलब सर मेरे लिए शब्दों में बयां करना भी बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि मेरा जर्नी जीपैट का शुरू ही हुआ है जीडीसी के साथ। मतलब जीडीसी नहीं होता तो मैं कभी भी मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर सकती। रैंक आना तो बहुत दूर की बात थी, क्वालिफाई भी नहीं कर सकती। हर एक क्लासेस, हर एक टीचर जैसे वो हेल्प करते हैं, आप अखिलेश सर, अभिषेक सर, श्रीकांत सर, मतलब मैं तो सबके नाम भी नहीं ले सकती, इतने मतलब टीचर्स ने हेल्प किए हैं। मतलब जिसको सबसे बड़ी बात है सर, मैंने 11 12 में भी एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, पर जीडीसी एक फैमिली की तरह है सच में ही। क्योंकि जब भी कोई भी मुश्किल होती है तो हम अपने टीचर्स को पाते हैं अपने साथ गाइडेंस के लिए प्रॉपर। ये आई डोंट थिंक कि किसी भी अदर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है सर। क्योंकि और ये एक बहुत बड़ा हेल्प होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए कि खुद को और भी पुश करे, और भी अच्छाई की तरफ पुश करने के लिए। और जीडीसी जो जैसे सब कुछ प्रोवाइड करता है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, या मॉक टेस्ट हो, मॉडल पेपर्स हो, आई डोंट थिंक सर कि और कहाँ पे भी ये सब ऐसे एक जगह पे मिल सकता है। मतलब जीडीसी में ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है कि तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मटेरियल्स और गाइडेंस तो जीडीसी ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए मंजिल। सोचने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती सर। बिल्कुल। और हमेशा जीडीसी अपने होनहार, अपने मेहनती बच्चों के लिए हमेशा ऑलवेज स्टैंड करता था, करता है और करता ही रहेगा। और आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो भी ख्वाब देखे हैं, जो भी सपने देखे हैं, वो जरूर पूरा हो मंजिल का। और पूरा जीडीसी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप जहां भी जाएं, हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा अच्छा करते रहें अपने लाइफ में। और जीडीसी अपने हर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से डेडिकेटली उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो भी इस सेशन को देख रहे हैं। जरूर अगली बार भी आप लोग भी ऐसे तैयारी कीजिए, और आपका भी इंटरव्यू ऐसे होगा बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन रैंक के साथ। थैंक यू मंजिल का इस सेशन में जुड़ने के लिए। पूरी जीडीसी टीम आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छी विश देती रहती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।